हेलो बेटा, गुड इवनिंग। जे यू एवरीवन। बताओ क्या टॉपिक डिस्कस करना है, शुरू करना है अपन ने। एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक जो था, विदाउट एडजस्टमेंट वाला हम लोग वहां डिस्कस कर रहे थे। 18 चैप्टर एज पर टीएस ग्रेवाल। नाम है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। क्या विदाउट एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। बोलो क्लियर है क्या। हम लोगों ने क्या डिस्कस करना था, बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेस्ड डिस्कशन है पूरा, और आखिरी में बैलेंस शीट के बारे में कुछ डिस्कस कर लेंगे। ध्यान से सुनना, अपन ध्यान से सुनना। बाकी जो गायब थे है ना वीडियो वाले, बेटा ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल इंसिस्ट इसी पे करना है। क्या हम लोग ट्रेडिंग पे डिस्कस कर चुके हैं क्या? बहुत अच्छे से कर चुके हैं। याद करो एक बार मेरे साथ फॉर्मेट बोलो। स्क्रीन अभी भी नहीं चल रही है तो हम लोग यहाँ फॉर्मेट नहीं देख पाएंगे, पर आई होप वर्चुअली इमेजिन सब कर पा रहे हैं। हाथ देखो फटाफट से। ट्रेडिंग अकाउंट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट बोलो। इस साइड पे क्या आएगा सबसे पहले? ओपनिंग स्टॉक, इधर क्लोजिंग स्टॉक। परचेज माइनस परचेज रिटर्न बाहर नेट परचेज, इधर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बाहर नेट सेल्स। इधर आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और फाइनल इसका बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। आ गई क्या बात समझ में, है ना? किधर बोल दिया बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम दोनों बातें बोल दी मैंने। अगर हाँ मैंने कहीं इनडायरेक्ट गलती से बोल दिया तो उसको प्लीज कर लेना करेक्ट। वो डायरेक्ट एक्सपेंस है और डायरेक्ट इनकम से, ठीक है। चलो दूसरा। तो अब आ गए हम लोग कहां पे, उतर के आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर इमेजिन करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। इधर जो बैलेंस आ रहा है क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय, जल्दी बोलो, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। बाय ट्रेडिंग अकाउंट फिगर बाहर लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट कहां से कैरी हो गया है, कहां से आई है हमारे पास में? ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इस पूरी डेबिट साइड में क्या फिगर्स आते हैं? सारे जो आते हैं वो आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड पे सारी बातें क्या आएगी? इनडायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का प्रॉफिट आया था, क्या बोला मैंने? 100 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आया, 20 रुपए और कुछ कमा लिया हमने। कितने कमाए हो गए टोटल? 120। 120 में से मैं बोलता हूँ कि मान लो 120 में से 70 रुपए का खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन सब कुछ मिला मुलू के, तो हमारे पास में फाइनली क्या बचा? 50 रुपए। ये 50 रुपए क्या है? नेट प्रॉफिट है। क्या है हमारे पास में? नेट प्रॉफिट है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं प्रॉफिट से बात करता हूँ। अगर अपोजिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आता है तो समझ जाना, या तो वो ट्रेडिंग में तो ग्रॉस लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो नेट लॉस है। स्लो करूँ क्या स्पीड की? ठीक है चलेगा, ठीक है। वीडियो वाले दिक्कत आए तो वापस स्लो कर लेना, पीछे करके देख लेना फिर से, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है। सर पढ़ना क्या है यहाँ पे? ये तो खत्म हो गया, इतनी सी तो बात है यहाँ। अरे बताओ कोई यहाँ P&L कोई बड़ा टास्क है क्या? टास्क क्या था? ट्रेडिंग वाला। ट्रेडिंग में मैंने ये बताया था, कई चीजों का कंपैरिजन कराया था। वेजेस एंड सैलरीज, अरे पावर एंड फ्यूल वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। डिफरेंस देख रहे हो जो एक जैसे लगते थे, मैंने बताया था। और फैक्ट्री रेंट वर्सेस ऑफिस रेंट, रॉयल्टीज, ऐसे कई चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। क्लैरिटी है क्या इनके बारे में? सर तो यहाँ क्या डिस्कस करना? P&L कोई बड़ा टास्क नहीं, हमने तो बोला ट्रेडिंग छोटी सी चीज होती है। ट्रेडिंग याद कर लो, जितना बचा सब कुछ कहाँ ले जाओ, सब कुछ उठा के कहाँ ले जाओ? P&L के अंदर ले जाओ। हाँ कुछ चीजें रहेंगी जो स्पेसिफिक ट्रेडिंग के अंदर आती है, तो धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रैक्टिस चीजें समझ आ जाएंगी कि अच्छा ये फिगर ट्रेडिंग में आता है। एक दो बार शायद डाउट आएगा, दिक्कत आएगी, कर रहा हूँ थोड़ी देर से आपसे डिस्कस, है ना। कुछ भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है तो हम मीन टाइम में चीजों को समझ लेंगे। पर कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे समझ आएगा, अच्छा ये चीजें ट्रेडिंग में ही आती है, ये चीजें P&L में आती है। मैं एक बार P&L की लिस्ट बुलवा रहा हूँ टीएस ग्रेवाल के हिसाब से। क्या बोल रहा हूँ? टीएस ग्रेवाल से। अच्छा, ट्रेडिंग हो या P&L अकाउंट है, बताओ यहाँ पे कौन सी कैटेगरी वाले, यानी कौन सी कैटेगरी के अकाउंट्स आते हैं? सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंस और इनकम की बात कर रहे हैं। अरे क्लियर है क्या ध्रुव? चलो तो मेरे साथ में आ जाओ बेटा। टीएस ग्रेवाल नया एडिशन है 18.22 पर, जहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जो थ्योरी वाला टॉपिक है तुम लोग पढ़ लेना। क्यों थ्योरी, क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूरी है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, इन्फ्लुएंस क्या है। बेटा पेजेस ऐसे नहीं पलटना, 1000 बार बोला है कि कॉर्नर से पकड़ के एक साथ पेज टर्न करा करो, ठीक है। चलो आ जाते हैं, पेज नंबर 8.24 के ऊपर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। क्या है यहाँ पे? फॉर्मेट है। क्या ये फॉर्मेट रटना है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रटना है। सर क्यों? फिर बनाएंगे कैसे? मैंने तो सीधे सी सिंपल ट्रिक बताई है। ट्रेडिंग अकाउंट वाले आइटम याद कर लो, उसके अलावा जो जो बच रहा है सब कहाँ पे लेके आ जाएंगे अपन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टिल फिर भी मैं एक बार तुम लोगों को बोल देता हूँ तो तुम लोगों को चीज समझ आ जाएगी क्या है क्या नहीं है। इधर से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास में क्रेडिट साइड पे आ चुका है ऑलरेडी। क्रेडिट साइड पे क्या आ गया है? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। क्या आ गया है? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है।
तो हम लोग बोलना शुरू करते हैं फटाफट से। उस पहले क्रेडिट साइड, हमेशा हम P&L में क्रेडिट साइड पे पहले डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आइटम्स भी कम रहते हैं, छोटी साइड होती है तो जल्दी क्लियर हो जाती है। बोलो क्या क्या चीज है। अच्छा, 4 नाम मैंने कल भी बोला था बेटा, हिमांशु याद नहीं दिलाया आपने। 4 नाम जल्दी से बताओ ऐसे कि हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको तो क्वेश्चन में देंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम जब मार्किंग करते हैं तो P&L डी या P&L सी लिखेंगे। इनका घर के हम लोग पता एड्रेस बता रहे हैं ना, घर हम लोग क्या चाह रहे हैं, उनका घर क्या है। तो जिनका घर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है पर उनका नाम है सिर्फ इंटरेस्ट, क्या नाम है उसका? इंटरेस्ट है। तो पता कैसे करें कौन सा इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, क्योंकि एक खर्चा है एक इनकम है। तो 4 चीजों में दिक्कत आती है। 4 नाम में बोल रहा हूँ, एक इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट और डिस्काउंट। इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट और डिस्काउंट। अगर ये 4 नाम क्लियर ऐसे ही डायरेक्ट दे दें तो पता नहीं है रिसीव्ड है कि गिवन है, यानी एक्सपेंस है कि इनकम है। तो आप कैसे पता करोगे? तो ट्रायल बैलेंस में देखना, फोकस वाला पॉइंट है वीडियो वाले भी, ध्यान से सुनो। ये 4 नाम इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट और डिस्काउंट अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखे तो ये पक्का एक्सपेंस है। क्या डेबिट साइड लिखे तो ये एक्सपेंसेस हैं, है ना। और नॉर्मली ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। और क्रेडिट साइड ही ये 4 नाम लिखे तो ये क्या है? इनडायरेक्ट इनकम से। क्या है ये? इनडायरेक्ट इनकम से। बोलो क्लियर है क्या? तो इनका डेबिट और क्रेडिट पे हमको समझ आएगा कि क्या है, ये रिसीव्ड है या गिवन है, एक्सपेंस है या इनकम है। बोलो क्लैरिटी आ गई क्या? चलो इधर बात करते हैं फटाफट से इस चार्ट में, ये इस फॉर्मेट में। इनकम साइड में बोल रहे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वही 4 नाम हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं बेड डेट्स रिकवर्ड। वही वाली बात, किसी ने अपने पैसे खा लिए, अब उसकी आत्मा जाग गई, वो अपने को पैसे देने आ गया वापस, इधर आ जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड ऑन शेयर्स, मिसलेनियस इनकम। आ गई बात समझ? चलो आ जाओ डेबिट साइड, सिर्फ रीड कर रहा हूं फटाफट। सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड कुरियर, लीगल चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशन। बोलो जल्दी से, डेप्रिसिएशन। पता ही है, डेप्रिसिएशन बार बार बोलता आया हूं, फिर बोल दे रहा हूं, डेप्रिसिएशन इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पर डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, जेब से पैसा नहीं जाता है। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला? नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, पैसा नहीं जाता है पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आगे चलें। इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट लिखा है सिर्फ, बताओ पेड है या रिसीव्ड है? अरे ऑफ कोर्स पेड है, अगर एक्सपेंस वाली साइड लिखा है तो, ठीक है। अच्छा, P&L अकाउंट में ऊपर हेडिंग क्या एक्सपेंस और इनकम की होती? नहीं, हेडिंग तो वही होती है, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। चलो फिर क्या आ गया? सन्ड्री एक्सपेंसेस, कन्वेंस, बैंक चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, डैमेज, कोई भी चीज आ गई। आगे चलो, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है यहाँ पे? आउटवर्ड है। फ्रेट हो, कैरेज हो, कार्टेज हो, सब आउटवर्ड है, तो सर सब क्या माना जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और आगे चलते हैं। डिस्काउंट अलाउड, ओहो, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, बेड डेट्स, क्लियर है ये सब बातें। सर क्या ये इतने ही होते हैं? नहीं बेटा, और भी कुछ कुछ हो सकते हैं। क्या? एक बात बताओ, जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने क्लास पे क्या करा, कुछ भी, हमने दिवाली की पूजा करी, क्लास का खर्चा हुआ, अरे कुछ भी सामान आया है XYZ। सोचो एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे अभी टीवी ली थी अपन ने, एलईडी जब ली तो इसके अलग से केबल परचेस करी, HDMI केबल, क्या वो भी एक खर्चा है? अब HDMI केबल कितने की आई? मान लो 250 320 रुपए की कुछ केबल आई थी, 320 रुपए की छोटी वाली केबल आई। तो क्या वो उसको असेट में डाल देगी? ऑल्दो वो काफी टाइम यूज होगी, पर इतने छोटे असेट हैं कि जब मैं आपको ये चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा तो सब समझाऊंगा कि कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जो इतने छोटे हैं एक्चुअल में वो असेट्स, पर वो इतने छोटे हैं या कंज्यूम पीरियड में कंज्यूम हो जाएंगे, तो उसको असेट्स ना मानते हुए हम क्या मान लेते? खर्चा। जैसे एक बात बताओ, तब भी एग्जांपल ये दूंगा, आपने स्टेपलर की पेन खरीदी, एक स्टेपलर खरीदा, क्या स्टेपलर हमारा वैसे तो नॉर्मली 1 साल तो कम से कम चल ही जाता है, पर 1-2 साल भी चल गया तो क्या उसको हम एसेट में डाल दें कि 25 रुपए का एक एसेट दिख रहा है बैलेंस शीट में, स्टेपलर खरीद रखा है? अरे आ गई क्या बात समझ? तो छोटे छोटे खर्चे जो रहते हैं वो हम लोग काय में डाल देते हैं? एक्सपेंसेस में। तो बताओ इस लिस्ट में क्या HDMI केबल का कोई नाम का खर्चा आया क्या? नहीं आया, तो जनरल ऑफिस एक्सपेंस करके डाल सकते हो। क्या ये एक्सक्लूसिव लिस्ट है क्या? नहीं बेटा, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है। क्या मतलब हुआ कि एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है कि हाँ ये इस तरह की कैटेगरीज होती है। क्या और भी किसी नाम से आ सकते हैं कि हाँ बेटा बहुत बड़ी लिस्ट है ये, जो तुमको लग रहा है जिस नाम से खर्चे डालना है, किसी और नाम से डालना है, तुम लोग यहाँ पे डाल सकते हो। क्लियर है क्या? ये मैंने क्या डिस्कस करा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंपॉर्टेंट अब चालू होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई डिफिकल्ट है क्या? अरे जल्दी से बोल दो यार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई डिफिकल्ट है क्या? नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अब
कैटेगराइजेशन करना। ये टॉपिक बड़ा टॉपिक नहीं है, अब जो मैं बता रहा हूँ ना कोर्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर स्टिल हायर क्लासेस में इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। सुनो मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को, टॉपिक सुनो जल्दी से। यहाँ पर एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी क्या टॉपिक है अपने लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पर वो टॉपिक बहुत सिंपल है। और एक डिफिकल्ट टॉपिक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग इनकम वाला, पर एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है, पर रियल लाइफ में वो या हायर स्टडीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम लोग उस पर भी फोकस करेंगे। बोलो, ऑपरेटिंग की बात करते हैं। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? वर्ड ऑपरेटिंग, जिन जिन ने पहले भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है एक तरह से, और देख रहे हो रिवीजन कैसे पढ़ा रहा हूँ, डेप्थ में फिर से करा रहा हूँ, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ सब लोग वीडियो वाले भी बेटा ध्यान से फोकस से पढ़ रहे हो। सुनो मेरी बात, ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेशंस। तो वो सारे खर्चे जो ऑपरेशंस के लिए जरूरी हैं, जो ऑपरेशन के लिए जरूरी, जिसके बिना धंधा ही नहीं चलेगा। मैं धंधा बोल रहा हूँ या ट्रेडिंग बोल रहा हूँ? एक्चुअली सुनने में एक जैसा लगता है, हिंदी इंग्लिश लग रहा है, मैं इसको और क्लियरली बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग नहीं चलेगी मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट से बात कर रहा हूँ, गुड्स खरीद बेच नहीं पाएंगे, पर हमारी दुकान ही नहीं चलेगी। ऐसे कुछ खर्चे जो दुकान चलाने के लिए जरूरी है, जो दुकान चलाने के लिए जरूरी है वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जो सिर्फ माल खरीदने बेचने के लिए, स्टॉक खरीदने बेचने के लिए होता है, वो होते हैं ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने? तो सारे ट्रेडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पर चले जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। वो खर्चे जो दुकान चलाने के लिए जरूरी हैं और वो खर्चे जो दुकान चलाने के जरूरी नहीं है, दोनों ही खर्चे P&L में आएंगे। पर जो खर्चे दुकान चलाने के लिए जरूरी है, मतलब ऑपरेट करने के लिए जरूरी है, उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? ऑपरेट। जब 12th क्लास में जाओगे तो तुम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, तो गुडविल कैलकुलेट करते वक्त हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी पढ़ते हैं, वहां पे कंसेप्ट, वो भी ऑपरेटिंग होती है, जो धंधे के लिए जरूरी है। ऑपरेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान ही नहीं देते इस पॉइंट पे। तो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होती है और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो ये टॉपिक उस जमाने में काम आएगा कब? जब 12th में जाओगे, हायर स्टडीज में जाओगे, तो वहां पे आपको प्रॉफिट P&L वाला नहीं निकालना होता है। कौन सा प्रॉफिट निकालना होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है। अरे आ गई क्या बात समझ में? सर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है, आपको हर खर्चे को पहचानना है, ये ऑपरेटिंग खर्चा है या नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम को पहचानना है, ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बोलो आ गई क्या बात समझ में? सर समझाओ ना, एग्जाम्पल के साथ समझाओ। चलो समझाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैंने डिस्काउंट दिया, क्या करा? डिस्काउंट दिया। क्या डिस्काउंट ये धंधा चलाने के लिए दे रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल, धंधा चलाने के लिए दे रहा हूँ। क्या डिस्काउंट नहीं दूंगा तो हो सकता है मेरा धंधा कम चले? तो डिस्काउंट एक तरह का ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर कैसे है? मुझे बताओ, ये हमने एलईडी है, एलईडी नहीं लगाएंगे, कैमरा सिस्टम है, पूरा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, फर्नीचर है, ये हम लोग फर्नीचर नहीं क्या हम लोग क्लासेस ऑपरेट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इनका जो खर्चा हो रहा है, जो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, हमारे ऑपरेशंस के कारण हो रही है, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बोलो, लॉजिक भी बता रहा हूँ, क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। पर हमने एक व्यक्ति से लोन ले रखा है, क्या कर रखा है? लोन ले रखा है। उस लोन को हमको पेमेंट करना है, क्या करना है? उस लोन का रीपेमेंट करना है। तो लोन अभी नहीं रीपे कर रहे हैं, पर उस पर जो ब्याज है वो देते जाते हैं हम। तो ब्याज ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? बेटा ब्याज नॉन ऑपरेटिंग है। डिबेंचर्स पढ़ेंगे, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है। अच्छा, ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग पता है आपको कैश फ्लो में बहुत ज्यादा काम आएगा 12th के टॉपिक में। क्या बोल रहा हूं मैं? बहुत ज्यादा घूम घूम के आएगा ये टॉपिक, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम वाला। कब आएगा? 12th में। तो बार बार बोल रहा हूँ, घूम घूम के आएगा टॉपिक। बच्चे को याद ही नहीं रहता कि कैसा 11th में टॉपिक भी था, पूछ लेना कभी 12th वालों से। क्यों ध्यान ही नहीं देता कि 11th में ऑपरेटिंग करके कोई टॉपिक भी पढ़ा था, जबकि 12th में पार्टनरशिप में गुडविल में आ गया, पीछे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ जाएगा और हायर स्टडीज में आएगा, इसलिए मैं इस पे इंफेसिस कर रहा हूँ। फिर से बोलो, ऑपरेटिंग क्या है? जो धंधा चलाने के लिए जरूरी है। डेप्रिसिएशन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रेंट, हम लोग इस प्रीमाइसेस का रेंट पे करते हैं, क्या ऑपरेटिंग है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि रेंट नहीं पे करेंगे तो ओनर क्या बोलेगा? चलो बाहर। तो बिना रेंट पे करे हम लोग धंधा नहीं चला पाएंगे। पर हमने क्या कर रखा है कि लोन ले रखा है, उसका ब्याज हमने नहीं भी पे करा। अरे वो झगड़ा करने आएगा, पर क्या हमारा धंधा बंद हो जाएगा क्या उससे? या हम धंधा ही नहीं चला सकते? रेंट पे नहीं, इंटरेस्ट पे नहीं करा, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट लोन पे इंटरेस्ट पे नहीं करा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे नहीं करा, तो भी धंधा चल जाएगा। क्योंकि इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है वो? नॉन ऑपरेटिंग। क्लियरिटी आ गई क्या? तो हमको हर खर्च को बेटा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो समझ आना शुरू होगा, कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। बेटा इंपॉर्टेंट होती है, जब गुडविल 12th में कैलकुलेट करोगे तो आपको जरूरी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स निकालना और ऑपरेटिंग इनकम निकालना। गुडविल के लिए वहां पे ऑपरेटिंग इनकम काम आती है। सिर्फ कौन सी इनकम? ऑपरेटिंग इनकम। एक बात बताओ, सोच के बताना, देखो फील कराता हूं मैं।
ऐसा कर क्यों रहे? ऑपरेटिंग का मतलब होता है हम लोग चेक करना चाहते हैं धंधे से क्या कमाया। एक बात बताओ, हमारी कोचिंग है, बताओ पहली बात तो हम कमा रहे हैं कि अभी समाज सेवा कर रहे हैं? समाज सेवा चल रही है, अभी कोई कमाई धमाई नहीं हो रही, बिल्कुल समाज सेवा चल रही है। हम किसी एक बिजनेस वाले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, मान लो, चलो मान लेते हैं कि क्लास पे कमा रहे हैं, है ना, एजम्पशन है ना, एग्जाम्पल, ये सारी बातें काल्पनिक है कि क्लास में पैसा कमाया जा रहा है ना। सोचो जरा, मुझे बताओ, हम लोगों के यहाँ 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग फीस कलेक्ट कर रहे हैं, हर बच्चे से हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 3000 पर स्टूडेंट, हम लोग 100 बच्चे पे कमा रहे हैं, 3 लाख की कमाई है, 3 लाख की कमाई है। ये हमारे ऑपरेशंस के कारण इनकम हो रही है, क्लियर है। पर क्या हुआ, हम बच्चों का जो टेस्ट लेते तो बाद में वो रद्दी बन गई, या यहाँ पे न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन है, हर रोज 5 तरह के न्यूज़पेपर आ रहे हैं, साल भर में पूरा इतने भर के, क्योंकि 5 अलग अलग न्यूज़पेपर आते हैं और साल भर के न्यूज़पेपर, 365 डेज के न्यूज़पेपर, कुछ चलो घूम भी गए, तो इतनी रद्दी इकट्ठा गई, वो रद्दी बेच के हमारी कमाई हो गई 5000 रुपए। बताओ 5000 रुपए वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्या हमारा धंधा ये है क्या कि रद्दी बेच बेच के चलो कमाएंगे पैसा, रद्दी बेच के पैसे कमाना ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम है क्या? नहीं है। सर ऐसा करते ही क्यों है? बेटा गुडविल जब निकालते तो वहां पे ये पता करते कि गुडविल का मतलब क्या है, कि आपके धंधे से आपने क्या इज्जत कमा ली, तो प्रॉफिट आप कितना कमा पा रहे हो। अब आप सोचो, एक समोसा बेचने वाला है, उसके यहाँ खूब रद्दी इकट्ठा हो गई, साल भर में उसने ना 1 करोड़ की रद्दी बेच दी और समोसे बेचे 5 लाख रुपए के, तो बताओ धंधा चला के उसने क्या कमाया? सिर्फ 5 लाख रुपए। तो बताओ सही क्या है उसके लिए, वो 1 करोड़ वाली इनकम इंपॉर्टेंट है या अभी 5 लाख वाली? क्यों? क्योंकि बेटा हमको ये चेक करना है ऑपरेशन से हमारे पास में क्या पैसा आया। एक और चीज बताओ, जैसे कोचिंग है, हम लोगों की क्लास या कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस ने क्या करा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल, जब आप टैक्स अकाउंट खुलाते हो, जीएसटी के जब अकाउंट खुलाते हो, तो आपको एक है ना सिक्योरिटी के पर्पज से आपको है ना 20,000 25,000 की एक एफडी करानी पड़ती गवर्नमेंट के पास में। क्या करानी पड़ती है? एफडी करानी पड़ती है। क्या वो हमने हम क्या उससे धंधा चला रहे हैं? क्या धंधा नहीं चला रहे, वो तो मजबूरी है इसलिए कराना। तो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट हो गया। क्या हो गया वो? नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग है, उससे कोई धंधे समझो, नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, एफडी कर दी, क्या कर दी हमने, हमारे पास सरप्लस फंड पड़ा था, हम लोगों ने एफडी कर दी, समझ आ रहा है, एफडी कर दी। उस एफडी से हमको क्या होता है, 10,000 रुपए का साल का ब्याज आता है। ये 10,000 रुपए मुझे बताओ क्या ऑपरेटिंग इनकम है क्या? नहीं है। क्या हमने उसके लिए कोई धंधा मेहनत करी क्या वो ब्याज कमाने के लिए? नहीं। तो बेटा वो सारे खर्चे और वो सारी इनकम जो हमारे धंधे को चला के खर्चा होता है या उससे इनकम आती है, वो होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस या ऑपरेटिंग इनकम। उसके अलावा जितना खर्चा है वो सारा क्या हो जाता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपको कैसे निकालना होता है? जब ट्रेडिंग का जो फाइनल आंसर आता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम को अगर एडजस्ट कर दें तो आंसर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और उसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दे तो फाइनल आंसर आता है नेट प्रॉफिट। यानी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में भी एक नया नाम आ गया। बताओ क्या नाम आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो, क्लियर है क्या? चलो अच्छा बेटा बुक के अंदर 8.24 जहाँ पे हमने फॉर्मेट पढ़ा उसके बाद में सारे है ना जितनी हमने नाम पढ़ते हैं ना उनका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, सेल्समैन कमीशन, ये सब सब चीजों का, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हम लोग शायद पढ़ना भूल गए थे कि था ही नहीं, था एडवर्टीजमेंट। तो ये सारे खर्चे तो ये तुम लोग पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से क्लास में भी पढ़ा रखा है, ये टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। तुम लोग आ जाओ सीधे सीधे पेज नंबर 18.32, जो इतना सारा समझा है, फॉर्मुलेटी कंप्लीट करा रहा हूँ एक बार और। वहां पे उन्होंने बताया ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। अरे आ गई क्या बात समझ? फॉर्मूला भी बनाया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, लिखो उसके बाद में प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स, प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बना दो इससे, इसी से बनाते हैं नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, जिसको लिखना एक बार में लिख लेना, तो वीडियो रिवाइंड करके लिखना बाद में। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या यह नेट प्रॉफिट? फिर से रिपीट कर देता हूं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आ गई क्या बात समझ में? एक बार लिंक करा देता हूँ फिर से बेटा, देख लो, एक बार लिंक करा रहा हूँ, सब देख लो बेटा, बाद में लिख लेना। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला था? ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है?
जल्दी से बताओ, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्या आ गया हमारे पास में? ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में इमेजिन करो, इस प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने कौन से खर्चे माइनस कर रहा हूँ? सिर्फ ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करे और ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दी, तो मेरे पास में क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे उतारा, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बच्चे कुछ सारे खर्चे, मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस करे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दी, तो बताओ फाइनल आंसर क्या आ गया मेरे पास में? नेट प्रॉफिट आ गया। सर डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाना हो तो वो भी बना लो। इधर देखो, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस कर दो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस कर दो ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, तो सीधे क्या आ जाएगा मेरे पास में? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या है? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम्स ही है। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ? लास्ट में एक टॉपिक और कवर कर लेता हूँ, बैलेंस शीट। क्या बोला मैंने? बैलेंस शीट कवर कर लेता हूँ, लगभग लगभग एंड पे आ जाएंगे अब इस टॉपिक के। बताओ बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट का एक और नाम बोल दो जल्दी से। पोजीशन स्टेटमेंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक और नाम? इनकम स्टेटमेंट। तीन बड़े घर बता दो, एक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर है क्या? कैसे करते हैं अपन, सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन? ट्रायल बैलेंस में मार्किंग चालू कर दो, ट्रायल बैलेंस में ही मार्किंग चालू कर दो। बताओ बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? अगर मैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, क्या हॉरिजॉन्टल अच्छी बैलेंस शीट है या वर्टिकल है? बेटा वर्टिकल मानी जाती है, पर हम लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल पे डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल बताओ ये वाली साइड कौन सी हो गई? जल्दी बोलो। डेबिट कब से आ गई बैलेंस शीट में? बहुत बढ़िया, इतनी पढ़ाई करके भी बस अनसेटिस्फाइड रिप्लाई, डिससेटिस्फैक्टरी रिप्लाई। अच्छा, तो बेटा फिर मुंह दो क्या खुद का? चलो इधर बताओ, ये कौन सी साइड हो गई? लाइबिलिटी साइड। ये कौन सी साइड हो गई? एसेट साइड। यहाँ पे सर्कल्स बनाना सीखो बेटा, ये काम 12th में आएंगे। 5 सर्कल्स बनाएंगे, लाइबिलिटी साइड 3 सर्कल, एसेट साइड 2 सर्कल। बताओ पहले सर्कल का नाम है शेयर होल्डर फंड या ओनर्स फंड, तुम्हारे लेवल पे बात करूं, क्योंकि शेयर होल्डर वर्ड कब आता है? जब कंपनी आ जाती है। तो मैं बोलता हूँ ओनर्स फंड। क्या बोला मैंने? टेक्निकली इसको बड़ी कंपनियां क्या बोलती है? इसको शेयर होल्डर फंड बोलती है। सेकंड सर्कल नॉन करंट लाइबिलिटीज। बेटा सुन लो पीछे, हेलो 12th। सेकंड सर्कल बोलो क्या हो गया? नॉन करंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और सबसे नीचे क्या आ गया? करंट लाइबिलिटीज। इस वाले साइड पे बताओ, एसेट साइड पे 2 गोले, पहला गोले का नाम क्या है? नॉन करंट असेट्स, और नीचे क्या आएगा? करंट असेट्स आएगा। आगे की बात समझे? ये हमारे बैलेंस शीट का अरेंजमेंट है। क्या है ये? हमारी बैलेंस शीट का इसी को अगर वर्टिकली बनाना है तो ये जो 3 गोल हैं ये इधर आ जाएंगे और ये वाले नीचे एक के नीचे आ जाएंगे, पांचों गोले। आगे बात समझ में? चलो पांचों सीक्वेंस में बोलते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड या ओनर्स फंड, सेकंड हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज, यहां तक का टोटल कर दो। फिर नया शुरू करा, कौन सा वाला साइड? एसेट वाले साइड, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। और डिटेल में बता देता हूं बेटा, जब शेयर होल्डर फंड्स होता है तो शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या नाम आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी इशूड अगेंस्ट शेयर वारंट। तुम्हारे भाषा में बात करूं 11th क्लास के हिसाब से तो आएगा कैपिटल प्लस, जल्दी से बोलो, कैपिटल प्लस क्या आ जाएगा उसके अंदर? नेट प्रॉफिट या माइनस नेट लॉस और माइनस ड्रॉइंग्स। ये कौन सा पार्ट हो गया? कैपिटल, कैपिटल वाला। फिर और कुछ रिजर्व एंड सरप्लस से कभी आता है, वैसे तो आता नहीं 11th में, फिर भी कोई रिजर्व एंड सरप्लस वाला पार्ट। ये कितना हो गया? ओनर्स का पार्ट। किसका हो गया? ओनर्स का। नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है? तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में 2 बातें आएंगी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आएगी। नाम सुन लो, ये सब आएगा बड़े हायर क्लासेस में आएगा। और करंट लाइबिलिटीज में क्या आ जाएंगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसी बातें आ जाएंगी। एसेट साइड आ जाओ। एसेट साइड में आप बेटा ध्यान से सुनना, एसेट साइड में क्या होगा? एसेट साइड में सबसे पहला गोला क्या है? क्या नाम है इसका? नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में भी 2 चीजें होती है, एक होता है फिक्स्ड असेट्स जिसमें बोलते हैं फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स, और एक होता है फिक्स्ड इंटेंजिबल असेट्स। फिर उसके बाद में आता है इन्वेस्टमेंट। जल्दी से बोलो क्या आता है? इन्वेस्टमेंट। और फिर आता है अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स, है ना? अदर लॉन्ग टर्म या अदर फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगी। क्लियर है क्या? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में तो बहुत बड़ी लिस्ट है, कैश, बैंक, स्टॉक या फिर इन्वेंट्रीज, या मैं उसको आगे और बोलूं तो ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करंट असेट्स। आ गई बात समझ में? ये मैंने बैलेंस शीट के बारे में बात करी और एक ही बार बात कर रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वीडियो वाले भी बेटा जिसको रिवाइज करना है पीछे बैलेंस शीट से वापस
रिवाइंड करके फिर से रिवीजन चालू कर देना। आ गई बात समझ में इतनी? चलो, तो ये हम लोग बिल्कुल एंड पे आ गए। एक इंपॉर्टेंट चार्ट है बुक के अंदर, हम लोग वो डिस्कस करते हैं। ये बैलेंस शीट के बारे में जितनी चीजें लिखी है ना 18.34 से, बेटा ये थ्योरी तुम लोग पढ़ लेना और एक बार यहाँ से फॉर्मेट देख लेना। पेज नंबर 18.37 पे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन, क्या मैंने बहुत बार बातें करी ट्रायल बैलेंस वर्सेस बैलेंस शीट के डिफरेंस की बातें करी है क्या? ट्रायल बैलेंस वर्सेस बैलेंस शीट, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, याद करना है हमने। क्या करना है? चार्ट याद करना है। बोलो बेसिस क्या है? सबसे पहले ये लोग बोल रहे हैं पर्पस। बताओ बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट, क्या बैलेंस किसमें होती है प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन? बैलेंस शीट में, जबकि ट्रायल बैलेंस में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। नेसेसिटी, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेसेसिटी, क्या बैलेंस शीट बनाना जरूरी है? अरे उसके बिना तो अकाउंट्स ही कंप्लीट नहीं होंगे। क्या ट्रायल बैलेंस बनाना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। हेडिंग्स, यहाँ पे तो ये तो वो जबरदस्ती बात है। असेट और लाइबिलिटी होगी और इस साइड पे क्या होगा? असेट और लाइबिलिटी आएगी और इस साइड पे जल्दी से बोलो। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है? वहां तो सिर्फ डेबिट क्रेडिट आती है, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। आगे चलो, कवरेज। बैलेंस शीट में क्या आता है? जल्दी से बोलो, बैलेंस शीट में कौन से टाइप्स के अकाउंट्स आते हैं? पर्सनल अकाउंट्स और रियल अकाउंट। जबकि ट्रायल बैलेंस में तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ओ भाई, किसने बोला नॉमिनल? ट्रायल बैलेंस बोल रहा हूँ, उसमें रियल, पर्सनल, नॉमिनल सब आएगा। एक भी अकाउंट हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? बेटा सेटल डाउन हो जाओ धीरे, जल्दी से बोलो। आ गई क्या बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है क्या इतने टॉपिक के अंदर? ठीक है, चलो और डिस्कस करते हैं आगे। बेटा क्लोजिंग स्टॉक बताओ बैलेंस शीट में आता है क्या? ट्रायल बैलेंस में आता है क्या? क्यों नहीं आता है? लॉजिक बताइए, क्यों नहीं आता है? बेटा एंड में नहीं, मैंने रीजन बता रखा है। ऐसी हरकतें कर रहे हो, जल्दी जल्दी बोलो। कहां पर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है, ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं आता है? बेटा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रीटेड एज एडजस्टमेंट। ओ माय गॉड सर, हम क्या भूल गए? एडजस्टमेंट भूल गए हो? हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रखा है? क्लोजिंग स्टॉक बताओ कैसे आता है? एडजस्टमेंट के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है? यार क्या कर रहे हो बताओ, क्या हमारी ये रिवीजन क्लास चल रही है? हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल रिवीजन क्लास चल रही है। सर क्या पहली बार रिवाइज कर रहे हो? नहीं बेटा, चौथी पांचवी बार रिवीजन चल रहा है। ऐसी हरकतें कर रहे हो? बताओ सारे नालायक कहाँ आते हैं? बस बताओ, हमारे पास ही तो पढ़ने आते सारे नालायक बच्चे। इतनी सी चीज नहीं याद आ पा रही है। चलो आगे चलें। पीरियड बताओ, बैलेंस शीट कब बनती है? लास्ट डेट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के एंड पे बैलेंस शीट बनती है। ट्रायल बैलेंस कब बनता है? भैया ट्रायल बैलेंस कभी भी बना सकते हैं। क्यों? जिस तारीख तक का हमको चेक करना है, जिस नॉर्मली हम लोग हमारे कोर्स में एंड पे बनाते हैं। नॉर्मली हमारे कोर्स में हम एंड पे बनाते हैं। बैंक की बात आता हूँ तुम लोगों की इंपॉर्टेंट बात, बैंक डेली ट्रायल बैलेंस बनाता है। क्यों डेली ट्रायल बैलेंस बनता है? बेटा क्योंकि उनका तो 1 रुपए का भी हिसाब इधर उधर हो गया, किसी अकाउंट में पैसे कम ज्यादा हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो रोज का हिसाब बनाता है। ट्रायल बैलेंस क्या डेली बनता है? क्या मंथली बनता है? क्या क्वार्टरली बनता है? हाफ ईयरली बनता है? एनुअली बनता है? बेटा इच्छा अनुसार, जब इच्छा हो जाए तब बना दो। क्यों बना रहे ट्रायल बैलेंस? सिर्फ चेक करने के लिए डेबिट क्रेडिट सब सही जगह पे डल गए या नहीं हुए। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। एडजस्टमेंट, मुझे बताओ बैलेंस शीट क्या विदाउट एडजस्टमेंट बना सकते? देखो इन्होंने बुक में लिख के दे दिया कि हम गलत पढ़ा रहे हैं आपको, बुक वाले लिख के दे रहे हैं। बताओ क्या? मैं हमेशा से बोलता हूँ कि विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट कोई टॉपिक ही नहीं होता। अभी टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? जल्दी बोलो। विदाउट एडजस्टमेंट। और बुक में लिख दिया कि बिना एडजस्टमेंट के तो बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती। पढ़ लो जरा, उसमें लिख के दे दिया है कि बैलेंस शीट बिना एडजस्टमेंट के नहीं बना सकते, और हमसे जबरदस्ती बनवाए जा रहे हैं। हाँ ये बोलो अभी सीखने के लिए बना रहे हैं, वहां तक गले उतर रही है, पर ये बोल रहे विदाउट एडजस्टमेंट तो कोई टॉपिक ही नहीं होता। क्लियर है क्या? क्या ट्रायल बैलेंस विदाउट एडजस्टमेंट बन सकता है? अरे वो तो विदाउट एडजस्टमेंट ही होता है। एडजस्टमेंट तो सारे ट्रायल बैलेंस के बाहर से शुरू होते हैं। जल्दी बोलो, एडजस्टमेंट कहां से शुरू होते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाहर से। लास्ट पॉइंट बोल दो जल्दी से। अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं जल्दी से बताओ? बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटी अकाउंट्स आते हैं, जबकि ट्रायल बैलेंस में बोलो एक्सपेंस और इनकम अकाउंट आते हैं। बोलो बोलो बोलो, एक्सपेंस और इनकम आते हैं। बेटा सारे अकाउंट्स आते हैं ऐसे, जो हमने हमने ग्रुप रूल पढ़ा है। एक ग्रुप रूल पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है ग्रुप रूल? जल्दी से बोल दो। ग्रुप रूल कहाँ पे पढ़ा? डायमंड रूल में। तो जो 7 नाम आते थे सारे के सारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं। बोलो क्लियर है क्या? तो फाइनली वी हैव डन विथ दिस चैप्टर। बहुत कुछ हो गया हमारा अच्छे से इस टॉपिक के अंदर। अब ऐसा कुछ बचा नहीं है। एक टॉपिक है जो बचा हुआ है, पर वो मैं अभी कोर्स में कवर नहीं करा रहा हूँ, उसको अब एंड में ही करेंगे। कौन सा टॉपिक है? असल में जो हमको जीवन में पढ़नी है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा वाला? वर्टिकल वाला, फुल फ्लेज फॉर्मेट के साथ में।
वो वाला कब कवर करेंगे हम लोग, कभी अलग से उस पर वीडियो बना लेंगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ज्ञान की बात है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी एक ही दे रखा है। अच्छा, इन टॉपिक्स में कहीं पर भी जीएसटी आए तो जीएसटी से घबराना मत, जीएसटी पे वही अपना डायमंड रूल के लॉजिक्स लगाना शुरू करना, समझ आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, जीएसटी पे अपने डायमंड रूल के लॉजिक्स लगाना शुरू कर देना। मुझे बताओ, इनपुट जीएसटी, वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, जल्दी से बताओ वो क्या होते हैं। इनपुट वाले क्या होते हैं, उनका ग्रुप क्या होता है इनपुट, बेटा जिसको याद नहीं वो याद कर लेना। इनपुट जीएसटी क्या होता है, एसेट्स होती है, क्या होती है, एसेट्स होती है। ग्रुप क्या है, एसेट्स है, और उनका नेचर क्या हो गया, डेबिट हो गया। आउटपुट जीएसटी क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी होती है। सर कौन सा आउटपुट जीएसटी की बात कर रहे हो, तीनों की बात कर रहा हूँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एक और पढ़ा रखा है क्लास में, यूटी जीएसटी भी पढ़ रखा है हमने, बोलो क्लियर है क्या। तो ये जो आउटपुट जीएसटी होते हैं वो कौन होते हैं, उनका ग्रुप क्या होता है, लाइबिलिटीज, और नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर ये इतना दिमाग में उतर गई बात है तो अब गंगा नहा लेना, अगर सच में अच्छे से आ जाए ये टॉपिक यहाँ तक। क्लियर है क्या। चलो, हम लोगों ने क्या टॉपिक छोड़ रखा है बेटा, एक टॉपिक है जो मैं एक लास्ट वीडियो में, इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में मैं कवर करवा दूंगा, वो वाला है सबसे पहला एडजस्टेड परचेस। बोलो जल्दी से, क्या बोला, पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ। एक एडजस्टेड परचेस, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कंसेप्ट विथ फॉर्मूला, क्यों बना, कैसे बना, और लास्ट में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, जब क्वेश्चंस आ जाए ऐसे 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ कॉस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए तो उनको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। अपने पास आज स्क्रीन चालू नहीं है, लैपटॉप चल नहीं रहा है, नहीं तो मैं उसको फिर सिखाऊंगा पूरा कि कैसे आपको किसको 100 मानना है, कैसे परसेंटेजेस कैलकुलेट करना है। बोलो क्लियर है क्या। चलो ठीक है, तो वी हैव डन विद दिस चैप्टर, आई होप कि सबको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय, जय जय यू।